आज मैं 2019 में रिलीज हुई एक फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है ए डॉग्स वे होम। क्या आपने कभी सोचा है कि कुत्ते की आंखों से दुनिया को देखना कैसा होता है? अगर हाँ, तो यह आपका मौका है। यह बेला है। वह एक प्यारा पिल्ला है। हम फिल्म बेला की नजरों से दुनिया को देखकर शुरू करते हैं। आपने शायद पहले कुत्तों और बिल्लियों की लड़ाई वाली कहावत सुनी होगी, लेकिन आप यह जानकर हैरान हो सकते हैं कि यहाँ यह लागू नहीं होती। बेला ने अपने जीवन का पहला हिस्सा एक छोड़े गए भवन में बिताया जो कुत्तों और बिल्लियों के बीच रह रहा था। तो बिल्लियां उसकी दुश्मन नहीं थी, वे उसके परिवार का हिस्सा थे। हालांकि कुत्ते और बिल्लियां किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। एक दिन 2 पशु नियंत्रण अधिकारियों ने घर पर छापा मारा। उन्होंने बेला के कुत्ते परिवार के हर सदस्य को पकड़ लिया और ले गए। और बस ऐसे ही कुछ ही मिनटों में बेला अकेली रह गई। लेकिन बेला के पास सिर्फ एक कुत्ते का परिवार नहीं था, उसके पास एक बिल्ली का परिवार भी था। और उनमें से एक बिल्ली ने बेला को पशु नियंत्रण अधिकारियों से बचाया। लुकास और ओलिविया 2 पशु प्रेमी हैं जो इलाके के आवारा बिल्लियों और कुत्तों से मिलने अपना रास्ता निकालते हैं। हालांकि इंसानों ने बेला के परिवार को बर्बाद कर दिया था, लेकिन लुकास अलग था। वह हर दिन बेघर बिल्लियों को खाना खिलाने के लिए ढह गई इमारत में जाता था। इस दिन बेला उनसे मिलने बाहर दौड़ी। लुकास और ओलिविया को तुरंत ही दोस्ताना और ऊर्जावान बेला से प्यार हो गया। लुकास ने बेला को अपने साथ घर भी ले गया ताकि वह स्कूल जाते समय उसकी माँ का साथ दे सके। बेला अपने काम में अच्छी थी, लुकास की माँ को दुखी होने पर सांत्वना देने में। बेला को लुकास और उसका नया घर बहुत पसंद था क्योंकि वह सिर्फ एक पप्पी थी। उसके लिए सब कुछ एक खेल था। वह पूरे दिन खेलती रहती और लुकास एक अच्छा मालिक था। भले ही वह शरारत करती, लुकास कभी उस पर गुस्सा नहीं होता। पलक झपकते ही बेला बड़ी हो गई, लेकिन वह अब भी उतनी ही खुश थी जितनी छोटी होने पर थी। एक दिन लुकास ने अपने घर के दरवाजे पर एक पत्र चिपका हुआ पाया। मकान मालिक घर की जांच करने आ रहा था। जैसा कि पता चला, उनके घर में कुत्तों की अनुमति नहीं थी। तो लुकास और उसकी माँ के पास बेला को वेटरन्स एसोसिएशन में छिपाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बेला को लगा यह एक नया खेल है, लेकिन ज्यादा मजेदार नहीं। अकेले एक स्टोरेज कोठरी में बंद बेला ने लुकास को वापस बुलाने के लिए भौंकना शुरू किया। इमारत में हर जगह लोगों को छत के माध्यम से भौंकने की आवाज सुनाई देती थी। एक कर्मचारी ने बेला को खोज निकाला, पर उसे बाहर निकालने के बजाय उसने उसे एक विशेष अतिथि के रूप में समूह चिकित्सा सत्र में ले आया। थेरेपी सेशन के दौरान बेला ने वेटरन्स को सांत्वना देने के लिए अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल किया। सभी वीरों को वह तुरंत पसंद आ गई और उसे डॉक्टर से छुपाने के लिए सभी ने रचनात्मक तरीके अपनाए। सौभाग्य से वहां मौजूद हर कोई एक कुत्ता प्रेमी था और कुछ नियमों को तोड़ने से नहीं डरता था। स्वाभाविक रूप से बेला को लगा यह एक बेहतरीन खेल था। एक दिन जब बेला के साथ टहल रहे थे, लुकास और ओलिविया ने खोजा कि बेला का पुराना घर टूट रहा था। बिल्लियां खतरे में थीं, लेकिन संपत्ति के मालिक को कुछ बिल्लियों की परवाह नहीं थी। लुकास और ओलिविया ने तुरंत विध्वंस रोक दिया, जिससे संपत्ति के मालिक को गुस्सा आ गया। कभी कभी सही काम करने से भयानक परिणाम सामने आ सकते हैं। उसी रात एक पशु नियंत्रण अधिकारी उनके दरवाजे पर दिखाई दिया, धमकी देते हुए कि बेला को दूर ले जाएगा क्योंकि वह खतरनाक थी। यह संयोग नहीं हो सकता। बेला को बचाने के प्रयास में लुकास ने बेला को घर जाओ खेल सिखाया ताकि वह अपने आप घर भाग सके। एक दिन एक नटखट गिलहरी ने खिड़की से बेला को चढ़ाना शुरू कर दिया, तो स्वाभाविक रूप से बेला ने पीछा किया। लुकास ने आखिरकार सड़क पर बेला को ढूंढ लिया, लेकिन पशु नियंत्रण उसके पीछे ही था। यह पहले ही देर हो चुकी थी। लुकास के पास बेला को पशु आश्रय में ले जाने के लिए पशु नियंत्रण अधिकारी को छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बेला पाउंड में अकेली कुत्ता नहीं थी। दुखी और डरी हुई वह लुकास को वापस पाने के लिए जो कुछ भी कर सकती थी करती रही, लेकिन कुछ काम नहीं आया। अगली सुबह लुकास उसके लिए वापस आया। हालांकि वह उसे घर ले जाने आया था। पशु नियंत्रण अधिकारी ने उन्हें सख्त चेतावनी दी कि अगर बेला को फिर से पकड़ा गया तो क्या होगा। यह बहुत निर्दयी था। कोई और विकल्प न होने पर लुकास ने बेला को ओलिविया के रिश्तेदारों को दे दिया, जो शहर से बाहर रहते थे। जैसा कि उम्मीद थी, पशु नियंत्रण अधिकारी अनैतिक संपत्ति मालिक के लिए काम कर रहा था, लेकिन लुकास की मां ने उसे बेला को शहर से जाने देने के लिए डरा दिया। लुकास और बेला ने एक भावनात्मक विदाई साझा की। स्वाभाविक रूप से बेला को समझ नहीं आया कि वह इतनी दूर क्यों जा रही थी, या लुकास उसके साथ क्यों नहीं आ रहा था। क्या यह इसलिए था क्योंकि उसने उससे घर जाओ खेलने के लिए नहीं कहा था? ओलिविया के रिश्तेदार अच्छे लोग थे। उन्होंने बेला के साथ खेला और उसे खाना दिया। बेला ने अपने नए घर को पसंद करने की कोशिश की, लेकिन वह समान नहीं था। वे उसका परिवार नहीं थे। लुकास को बहुत याद करते हुए
बेला ने उसे गले लगाने का मौका जब्त किया। बाध्य पर कूदो और घर वापस दौड़ो। पर यह इतनी लंबी दूरी है, वह अकेले अपने आप कैसे वापस पा सकती है? उसके खिलाफ सारे मौके होने के बावजूद बेला आगे बढ़ती रही। बेला कभी सच में अकेली नहीं रही थी, इसलिए जंगल में जीवन जीने में उसे परेशानी होना स्वाभाविक था। भूखी और थकी हुई बेला ने जंगल में शिकार करने की कोशिश की, पर उसका शिकार भाग गया। आखिरकार बेला एक नए शहर में पहुंची। वहां उसे एक नया पैक मिला। उसने अपने नए दोस्तों के साथ मजे किए, जिन्होंने उसे खाना ढूंढने की सभी अच्छी जगह सिखाई। दयालु इंसानों से खाना पाना खरगोशों का पीछा करने से कहीं आसान था। लेकिन जैसे ही रात का समय आया, बेला को अपने नए दोस्तों के बारे में एक दुखद एहसास हुआ। वह वहां रुक सकती थी और एक नया परिवार ज्वाइन कर सकती थी, पर उसने इसके बजाय सड़क पर वापस जाने का फैसला किया। एक दिन बेला ने खून की गंध पाई और उसे एक पहाड़ी शेर के पास ले गई, जिसे शिकारियों ने मार दिया था। पास ही बेला को एक पहाड़ी शेर का बच्चा मिला जो अकेला था। अपने खुद के बिल्ली परिवार की याद दिलाते हुए बेला ने शावक को गोद लिया, उसे खिलाया और रात में गर्म रखा। साथ मिलकर वे जंगल में यात्रा करते रहे। बेला समझदार थी। उसने सीख लिया था कि बचने के लिए उसे इंसानों से खाना पाना जरूरी था। कभी कभी यह दूसरों से ज्यादा आसान था। जल्दी बच्चा बेला जितना बड़ा हो गया। बेला अपने बच्चे से प्यार करती थी और उसकी रक्षा के लिए कुछ भी करेगी, चाहे उसे अन्य जानवरों से लड़ना पड़े। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक के लिए नमस्कार। सौभाग्य से कोयोट्स को 3 आदमियों ने भगा दिया। जब ऐसा लगा कि बेला आखिरकार लुकास के साथ फिर से मिलने वाली है, शावक ने गलती से आदमियों को डरा दिया। बेला और उसके बच्चे ने अपनी यात्रा जारी रखी, नए खेल खेलते हुए और नए अनुभव बनाते हुए। लंबे समय बाद दूसरे कुत्ते को ढूंढने पर उत्सुक बेला और उस कुत्ते की भौंकने से हिमस्खलन हो गया। जब कुत्ते का मालिक अस्पताल में था, 2 स्कीयर्स ने बेला और नए कुत्ते को गोद ले लिया। उसका नया जीवन बुरा नहीं था। वह गर्म थी और हर दिन उसका पेट भरा होता था। एक दिन 2 आदमियों ने बेला और उसके नए दोस्त को उसके मालिक के पास वापस ले गए। हालांकि कुत्ते को अपने मालिक को देखकर खुशी हुई। मालिक वास्तव में एक कठोर बूढ़ा आदमी था, जिसे अपने कुत्ते की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वह कठोर बूढ़ा आदमी अपने कुत्ते का हकदार नहीं था। सौभाग्य से जब आदमी ने अपने कुत्ते को त्याग दिया, तो 2 स्कीयरों ने उसे गोद ले लिया। हालांकि बेला खुश थी कि उसकी दोस्त को एक प्यारा नया घर मिल गया था। उसे पता था कि उसका असली घर कहीं और था, इसलिए वह फिर से भाग गई। जब बेला एक नए शहर में पहुंची, तो एक बूढ़े आदमी ने उसे गोद ले लिया। हालांकि इस बूढ़े आदमी के पास उसके पीठ पर के कपड़ों के अलावा कुछ नहीं था। उसने कम से कम यह सुनिश्चित किया कि बेला कभी भूखी न रहे। वह बूढ़ा आदमी वास्तव में बेला से प्यार करता था और लगातार डरता था कि वह उसे छोड़ देगी। अंत में वह बूढ़ा आदमी था जिसने बेला को अकेले चेन से बांधकर छोड़ दिया। भागने में असमर्थ उसका प्यार असल में बेला को चोट पहुंचाने लगा। जब बूढ़े व्यक्ति का निधन हो गया, बेला प्यास और भूख से कमजोर पड़ गई। चाहे वह कितनी भी देर इंतजार करे, कोई भी उसे ढूंढने नहीं आया। जब उसने लगभग उम्मीद छोड़ दी, तो अचानक 2 बच्चों ने उसे पा लिया। बच्चों ने बेला को उसकी जंजीर से आजाद किया और वह लुकास को ढूंढने में वापस लग गई। जंगल में कोयोट्स ने फिर से उसका शिकार शुरू किया। हालांकि बेला जितनी तेजी से भाग सकती थी, भागी, लेकिन जब वह अकेली थी और कई के खिलाफ थी, जल्द ही भूखे कोयोट्स के झुंड ने उसे घेर लिया। लेकिन बेला ने उम्मीद नहीं छोड़ी। इसके बजाय उसने पहले हमला किया। पर इतने सारे दुश्मनों के खिलाफ वह क्या कर सकती थी? जब लगा कि सब उम्मीद खो चुकी है, तब अचानक एक पहाड़ी शेर लड़ाई में शामिल हो गया। सही पहचाना, यह पहाड़ी शेर बेला का बच्चा था। लेकिन यह अब बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया था। अगर बेला अपने परिवार का एक सदस्य फिर से पा सकती है, तो फिर उम्मीद थी कि वह लुकास को भी ढूंढ सकती है। बेला लुकास को अपने नए परिवार से मिलवाने के लिए बहुत उत्साहित थी और उनके साथ नई जिंदगी की कल्पना कर रही थी। दुर्भाग्यवश पहाड़ी शेर जानता था कि वह बेला के साथ वापस नहीं जा सकती और बेला को पता था कि उसका स्थान लुकास के साथ है। हालांकि यह एक कठिन चुनाव था। उन्होंने अंतिम बार एक दूसरे से विदाई ली। जंगल से बाहर निकलते हुए बेला एक व्यस्त सड़क पर आ गई। चूंकि वह केवल एक कुत्ता थी, उसके पास सड़क पार करने की कोशिश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उम्मीद के मुताबिक बेला ने रास्ते में एक दुर्घटना का कारण बना। किसी तरह वह बच गई, लेकिन जब हमें लगा कि वह सड़क के दूसरी ओर जा पाएगी, हालांकि बेला दर्द में थी, वह अब रुकने के लिए बहुत करीब थी। उसने बस अपने टूटे पंजे के साथ घर की ओर लंगड़ाते हुए अपना रास्ता जारी रखा। आखिरकार 2 साल के बाद वह लुकास के घर के सामने वापस आ गई थी। लेकिन अंदर भागने के बाद पता चला कि यह उसका बचपन का घर नहीं था, जिसे वह याद करती थी, और अब वहां रहने वाले लोग उसका परिवार नहीं थे। बेला समझ नहीं पाई, लुकास कहाँ थे, माँ कहाँ थी, वह लोग कहाँ थे जिनसे वह प्यार करती थी। अब जो लोग उस घर में रहते थे,
उन्हें यह नहीं पता था कि बेला कितनी अच्छी कुतिया थी, इसलिए उन्होंने पशु नियंत्रण को फोन किया। उम्मीद के मुताबिक पशु नियंत्रण अधिकारी ने तुरंत बेला को पहचान लिया। बेला चतुर थी, इसलिए उसने खिड़की से बाहर निकलकर दूसरी जगह जाने का फैसला किया जहां लुकास हो सकता था। यह उसकी आखिरी उम्मीद थी। बेला लिम्प वेटरन्स एसोसिएशन के पास गई। सैन्य संघ में कुछ चीजें बदल गई थीं जब से बेला चली गई थी। अब वहां वेटरन्स की मदद के लिए और भी अधिक कुत्ते थे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि लोगों ने बेला को भूल गए थे। दरअसल उसके पुराने दोस्त उसे फिर से देखकर बहुत खुश हुए और घर वापसी पर उसका स्वागत किया। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने आखिरकार लुकास को पाया। वह उसे भी नहीं भूला था। उनका खुशी से भरा पुनर्मिलन पुलिस की कई गाड़ियों द्वारा वेटरन्स एसोसिएशन के सामने बाधित हो गया। पशु नियंत्रण अधिकारी ने बेला को पकड़ने के लिए सहायता बुलाई। अगर उन्होंने बेला को पकड़ा तो बेला की मौत हो जाती। सौभाग्य से वेटरन्स में से कोई भी बेला को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने सभी उसके लिए खड़ा होने का फैसला किया, जिस तरह से उसने एक बार उनकी मदद की थी। जब ऐसा लगा कि सब उम्मीदें खो चुकी हैं, तकनीकी रूप से बेला को बचा लिया गया। हालांकि डेनवर शहर में पिटबुल की अनुमति नहीं थी। वेटरन्स एसोसिएशन फेडरल संपत्ति थी। वहां पर एनिमल कंट्रोल का कोई अधिकार नहीं था। फिल्म बेला के घर वापसी के साथ समाप्त होती है, जहां वह संबंधित थी जिन लोगों से वह प्यार करती थी। लुकास और ओलिविया उसे नहीं भूले थे। उन्होंने उसके पसंदीदा कंबल को भी रखा और उसके पसंदीदा खेल के साथ खेला। एक खुशी और स्पर्शी समाप्ति। बेला का घर वापसी का सफर उसे पूरा करने में 2 साल से ज्यादा का समय लगा। इतने समय में भी उसने अपने प्रियजनों को कभी नहीं भूला और सारी मुश्किलों के बावजूद वह एक दयालु, स्नेही कुत्ता बनी रही। यह परिवार, प्रेम और दृढ़ता की एक दिल को छू लेने वाली कहानी थी।